रणधीसर उपाध्याय परिवार द्वारा संचालित मातेश्वरी गौशाला की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। वर्तमान में गौशाला में कुल 220 गौवंश संरक्षित हैं, जिनमें से 2 गायें दृष्टिबाधित अंधी हैं तथा लगभग 10 गौवंश अपंग एवं असहाय श्रेणी में आते हैं। इन सभी गौवंश की सेवा, देख-रेख और चारे पानी की व्यवस्था उपाध्याय परिवार के सानिध्य में श्री नंदलाल जी उपाध्याय और दानदाताओं द्वारा समर्पित भाव से की जा रही है। गौशाला की सुचारू व्यवस्था हेतु एक कार्यकारिणी समिति गठित की गई है। गौशाला से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय इसी समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। पारदर्शिता, सेवा भावना और समर्पण के साथ गौशाला का संचालन लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मातेश्वरी गौशाला के पास स्थित रणधीसर पहाड़ी इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता को और भी अधिक आकर्षक बनाती है। यहाँ का शांत वातावरण और दिव्य आभा गौसेवा के साथ आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु प्रतिदिन गौशाला पहुंचकर सवामणी का भोग लगाते हैं, सेवा सुमिरन करते हैं और गौमाता के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। स्थानीय निवासियों के साथ साथ आसपास के गांवों के लोगों के लिए भी ये स्थान अब आस्था, भक्ति और जनसेवा का प्रमुख केंद्र बन चुका है। गौशाला में समय समय पर चारा वितरण, स्वास्थ्य शिविर, गौपूजन तथा भक्तों की सेवा सुविधा जैसी गतिविधियां आयोजन करने की तैयारी की जा रही हैं। साथ ही भविष्य में गौ संरक्षण को बढ़ावा देने एवं जनजागृति फैलाने हेतु सेवा समिति, युवाओं की टीम तथा दानदाताओं के ऑनलाइन सहयोग प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना भी विचाराधीन है। जय गौ माता की। साहब, ये मातेश्वरी गौशाला जो आपने स्थापित की है, आपके पुरखों ने और आपने स्थापित की, इसमें अभी वर्तमान में कितने गौवंश है, उसके बारे में आप डिटेल से बताइए। वर्तमान में यहाँ 230 से 250 गौवंश है और उसके अंदर लुल्ली और बहरी वैसी भी गायें हैं क्या यहाँ पे? 1-2 की संख्या है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे गायों की सुविधा के लिए क्या क्या व्यवस्था करके रखी है आपने, इसके बारे में? गायों की व्यवस्था के लिए सब ठाण बनाई हुई है। सर्दी के अंदर इन गायों को अंदर इधर और इसके पीछे एक बाड़ा है, उसके अंदर उनको रखते हैं और गर्मी के अंदर खुली जगह में यहाँ छोड़ देते हैं। और यहाँ पे जो गायों का दूध उत्पन्न होता है तो वो दूध की सेल होती है या वो गोवंश पे लगाया जाता है? हमारी गौशाला में 230 गाय, इनमें से 1-2 गाय का दूध होता है, 2, 3, 4, 5 ज़्यादा उनको भी दूध हम लोग खाली एक ही चीज़ खुआते हैं, तो 1 किलो जैसा दूध होता है। तो वो जो यहाँ ग्वाला काम करते हैं उन लोगों के काम में आ जाता है। न किसी को बेचते हैं न किसी को देते हैं और होता भी नहीं है, सब बिना दूध वाली गाय है। तो आपको ये गौशाला की प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके बारे में बताइए। पथमेड़ा गौशाला से जुड़े हुए हम लोग। तो 2014 में मैं और एक मेरा दोस्त है लाल सिंह राजपूत, तो हम सूरत रहते हैं। हमारे को प्रेरणा थी कि भी हमने यहाँ गांव में, हमारे गांव में भी हमको गौशाला बनानी है। तो 2014 के अंदर हमको पथमेड़ा महाराज जी ने एक गौमाता की तस्वीर भेंट की थी। वो तस्वीर दास ने ला करके इस खेजड़ी को बांध दिया और उस दिन से गौशाला का शुभारंभ हो गया। अब ये गोपाल की गौशाला है, गौ माता की गौशाला है। निमित दास को बनाया, एक हमारा दोस्त था, वो हम दोनों ने मिलकर के गौशाला का शुभारंभ किया। आज ये निरंतर चल रही है, कोई दिक्कत है नहीं, चारा पानी का कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे जो ग्वाला है वो अच्छा आदमी है, साफ सफाई रखता है, गौ माता की अच्छी तरह सेवा करते हैं। चौमासे के अंदर 2-3 खेत लेते हैं हम, तो बाकी बाहर भी चराते हैं और अंदर भी चराते हैं। मातेश्वरी गौशाला के आगामी क्या योजना है आपकी गौशाला के बारे में, उसके बारे में बताइए। हमारे को अभी कुछ शेड की आवश्यकता है, एक गौमाता को बैठने का शेड की आवश्यकता भी है और गौमाता का चारागृह का शेड भी बनाने की जरूरत है। ये बहुत अत्यंत जरूरी है, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कोई फंड की व्यवस्था हो जाए किसी भामाशा के द्वारा, तो हम उसको बनाएंगे। हमारे को 10 लाख रुपया जैसे जरूरत है एक चारागृह का शेड बनाने के लिए। 5-7 लाख रुपया जैसा लगेगा गौमाता को बैठने के लिए, वो शेड बनाने के लिए। हमको 2 शेड अत्यंत जरूरी है। एक लास्ट सवाल, वर्तमान में आप गुजरात स्थित पथमेड़ा गौशाला के सूरत शाखा के अध्यक्ष है, तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से बताइए। पथमेड़ा गौशाला तो एक आंदोलन है। वहाँ के जो संत है परम श्रद्धेय स्वामी दत्त सन्नारायण, जो साक्षात भगवान कृष्ण है, कृष्ण का ही स्वरूप है, वो गौशाला नहीं कह सकते हो आप। वहाँ से पूरा देश हम सब ने सीखा है और गांव-गांव में गौशाला हुई, ये सब पथमेड़ा की प्रेरणा है। तो आपको गौ सेवा में लगे हुए कितना समय हो गया? मैं 2006 से निरंतर गोदाम पथमेड़ा से जुड़ा हुआ हूँ
और पथमेड़ा का छोटा मोटा कार्य करता 2006 से आज 2025 तक निरंतर हूँ और निरंतर पथमेड़ा जाता हूँ। निरंतर पथमेड़ा महाराज जी का आशीर्वाद भी है और पथमेड़ा के लिए हम काम भी करते हैं और समय समय पर वहाँ से प्रेरणा मिली तो यहाँ भी गौशाला चालू हो गई। ये भी पथमेड़ा महाराज जी के आशीर्वाद से ही चल रही है। तो आपको गौ सेवा करके कैसा महसूस हो रहा है, उसके बारे में भी आप बताइए। बस हमारा कल्याण होगा, शरीर का कल्याण होगा, बच्चों का कल्याण होगा, पितरों का कल्याण होगा, पूर्वजों का कल्याण होगा और करवाने वाले गोपाल है और हो रहा है अपने निमित्त। तो आपने कुछ गौवंश की सेवा करते करते कुछ अपनी लाइफ के अंदर कुछ चमत्कार देखा, उसके बारे में आप बहुत बताइए। बार चमत्कार मिला। ये हमारा दूसरा जीवन है एक ऐसा कहा जाए तो। हमारे बहुत बड़ा एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, उसमें हमें साक्षात गौ माता का दर्शन हुआ और हमारे गुरु महाराज का दर्शन हुआ और हम दूसरी ये हमारी आपके सामने बैठा हूँ वरना तस्वीर लग जाती। आप मातेश्वरी गौशाला और पंथमेड़ा गौशाला के माध्यम से गौ भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में भी मैं बताइए। तो यही कहता हूँ कि प्रत्येक हिंदू को गाय हमारी माता है और गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय को हृदय में बिठानी चाहिए। गाय की सेवा 3 प्रकार से होती है, तन मन धन। आप तन से सेवा करो, आप मन से सेवा करो, आप धन से सेवा करो। जरूरी नहीं है आपके पास धन नहीं है तो धन मत दो, आप तन सेवा करो, मन सेवा करो, आप किसी को प्रेरित करो, आप किसी को जोड़ो गौशाला से। और गाय हमारी माता है, 33 कोटि देवी देवता गाय में विराजमान है। गाय की सेवा करोगे, आपके पूर्वज वहाँ ऊपर बैठे आपको आशीर्वाद देंगे। यहाँ आपका निरंतर अच्छे से अच्छा प्रतिदिन होता जाएगा। गौ माता की प्रेरणा एक ही है, हर इंसान को गौ माता से जुड़ना चाहिए। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता। जय।